गेहूं लाए थे। हमें गेहूं सूअरों को खिलाया जाता था, वो गेहूं उठा के लाए थे यहाँ। हाँ महाराज, और 1 रुपये का 3 पाव। अच्छा अच्छा, तो गरीबों को फ्री बांटते रहे? नहीं नहीं, फ्री मिली का नाम नहीं। हाँ, पैसा से पैसा। अच्छा। फ्री मिली तो ये मोदी ने किया है फ्री। हाँ, मोदी उस समय तक मोदी के पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया कि फ्री में दिया हो एक दाना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, पहले ऐसा। और कोटा चलते थे तो कोटा वाले साले गरीबों को कम ही तौल के देते थे। हाँ, अब तो खुलेआम 900 ग्राम की तौल चलने लगी। हाँ सही है। लेकिन पहले भी वो तौलने वाले कुछ नहीं, पहले वैसे महाराज जी हर गांव में लगभग 90% या 75% गरीब ही होते थे। हाँ। पेट भर जो खाने को खेती नहीं मिलता, नहीं मिलता। 10-15 बीघा 25 बीघा खेती है, तब भी आपका साल भर जो है अन्न नहीं पूरा होता था। अरे हमको पता है भाई, पहले इतने संसाधन भी नहीं थे और इतने कर्तव्य। अच्छा, जैसे मान लो आप सूखा पड़ गया 25 बीघा खेती, तो कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं। तो इस प्रकार से महाराज उस समय में हमने ये देखा, हमारे यहाँ जो बरसाती धान ज़्यादा होता था। कोदो है, कुटकी है, राली है, समा है, फिकार है। तो हमारे यहाँ होता ये सब होता था उस समय में। तो वो लोग आते थे गरीब आदमी, तो उसको दर के और फटक के वो भूसा निकाल करके भूसा ले जाते थे। भूसा थोड़ा सा गेहूं डाल दिया उसमें, पीस के रोटी बनाते थे, वो खाते थे उनसे। और महुआ, हाँ महुआ सही। महुआ खूब चलते थे। महुआ खूब, हाँ खूब महुआ बीनते थे। हमारे यहाँ कम से कम 10-15 पेड़ थे महुए के। तो लोग जो गरीब आदमी जाते थे तो महुआ बीन के और सुखा करके और 3 हिस्सा हमारे यहाँ रख जाओ, 1/4 हिस्सा ले जाते थे। ऐसे न होता, सही ऐसे ले जाते थे, नाप के और उसको सुखा के, कूट के, झड़ा के, उड़ा के सब कंप्लीट करके ले जाते थे, देते थे। समझे? आज कोई महुआ पेड़ के नीचे पड़ा है, उठा नहीं रहा है। अब खेती महाराज पहले होता था 2 हिस्सा 3 हिस्सा आपकी, 1 हिस्सा हमारे, ऐसे जोत बो देते थे। आपके भाग से बोलते थे, ऐसे वो करते थे पहले। और पहले अच्छा ईमानदार भी पहले के लोग होते थे। हाँ होते थे। और हमारो गरज थी, काम भी खूब मेहनत से करते थे। अच्छा, वो महाराज एहसान भी मानते थे। एहसान जो है मानते, यदि आपको खाने पीने पैसा रुपये को उनको जरूरत है, समय पर दे दिया, रात को बुलाओ तो दौड़े चले आते थे। ये लगा, चिंता न करिए। हाँ, हमने की रहे। तो ऐसे परोपकारी लोग होते। और यदि आपने आपत्ति काल में उनकी मदद कर दिया तो जिस समय बुलाएंगे दौड़े चले आते। अब तो सालन का चाहे आप कुछ भी दे दो, अब तो महाराज जी समय इतना बिगड़ गया है, एहसान उपकार कोई मान ही नहीं रहा। नहीं, बड़ा विचित्र, नहीं मानता, कोई नहीं मानता है। तो ऐसा समय वो बड़ा कंजेस्टेड समय था, बड़ा था। लेकिन यह कि उस समय महाराज धर्मात्मा बहुत थे। हाँ, धर्मात्मा। हाँ, उस समय क्या है, उस समय में इतना चोरी चमारी उस समय में थे, अभी भी थे, अभी भी हैं धर्मात्मा, अभी भी हैं। वो तो भाई देखो, जो प्रकृति है वो एट कांस्टेंट है, वो बराबर है। समझ रहे आप? पहले गिद्ध कितने होते थे, अब गिद्ध क्यों नहीं है? गिद्ध नहीं, अब गिद्ध आपको दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? नोट भाई, गिद्ध सड़ा हुआ मरा हुआ जानवर खाते थे, आजकल आदमी ही खाने लगे उस मांस को। जिंदा मांस कौन खाता? सड़ा मांस, मरा मांस खरीद के काट वो ले आती है। वो तो हमारे फ्रिज में रख देते हैं। अरे फ्रिज में क्या करेगा? फ्रिज में वो सब, फ्रिज में का कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। 10 दिन वो खराब ही नहीं होता। नहीं, वो खराब हो या ना हो, वो तो मरा हुआ जानवर है, वो गिद्ध भोजन है। गिद्ध का भोजन है वो। बासा तो बासा। अब गिद्ध नहीं दिखते हैं कुछ लोग, तो वो मुक्त हो गए, सड़ा मांस खा के मुक्त हो गए, मानस बन गए। अब वही गिद्ध ही खाएंगे, वही खाएंगे। यही जो मांस खा रहे, ये तो गिद्ध है। यही गिद्ध है। अच्छा, जो मनुष्य मांस खा रहे वो गिद्ध क्या ही होता है। अरे राम, ठीक है आप कह रहे हैं। अरे ठीक क्या कह रहे, आप स्वयं देख लो। हाँ, सत्य बात है, सही है भाई। देखो हम बताएं, मांसाहारी 2 जानवरों को बताया गया है। अच्छा, एक तो पशु है, एक पक्षी है। अच्छा, हाँ सत्य बात है। इसको मांसाहारी कहा गया है, इसको नॉन वेजिटेरियन कह सकते हैं इसको, हैं? और नहीं तो आजकल के आदमी नॉन वेजिटेरियन कहते हैं ना। नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं है। सही है। आप बताओ नॉन वेजिटेरियन कैसे हो जाएंगे? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कैसे हो जाएंगे? मांस खाते तो रोटी खाते हैं क्या नहीं? खाते हैं। तेल देते हैं कि नहीं? मसाला देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन कैसे हो गए? ये तो सब वेजिटेरियन चीज है ना, हैं?
नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है कि वेजिटेरियन को बिल्कुल नहीं लें, साग सब्जी नहीं लें, रोटी नहीं लें, चावल नहीं लें, मसाले नहीं लें, तेल नहीं लें। नहीं, इसके बिना तो मांस बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा तो फिर नॉन वेजिटेरियन को जो शब्द दिए हैं कैसे दिए हैं, गलत दिए हैं। तेल नहीं डालेंगे, मसाला नहीं डालेंगे तो उसमें स्वाद ही नहीं आएगा। हाँ, सत्य बात। तो ये सब वेजिटेरियन है। हाँ, मिलावटी बनाते हैं तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, ये वेजिटेरियन हो सकता है। मीट मिला देते, मिला के खाते हैं। अच्छा देखो, और वो भी वेजिटेरियन क्या है, उसको विकृत करके खाते हैं। हाँ, बना के खाते हैं, बना के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते कोई, कच्चा नहीं खाते। हाँ, कोई कच्चा। बस दो जानवरों को नॉन वेजिटेरियन कहा गया है। एक तो सिंह होता है, सिंह, हाँ, वो तो कच्चे खा जाए। नहीं सुनो, ताजा सुनो तो सही। एक सिंह होता है, एक कभी रोटी नहीं खाता है, न कोई फल खाएगा, न वनस्पति खाएगा, पत्ती नहीं खाएगा कुछ। ये शुद्ध नॉन वेजिटेरियन। हाँ, सत्य बात। ठीक है। और सीधा जैसा मांस होता है वैसे के वैसा खाता है वो। हाँ, खाता है, ना उसको बनाता है, पकाता है, और ना कुछ करता है। ठीक है। और एक होता है गीद। अच्छा, गीद भी नॉन वेजिटेरियन, गीद रोटी नहीं खाता है। लेकिन महाराज वो तो सड़ा गला सब खा जाता है। सुनो तो सही, सड़ा गला खाएगा, लेकिन बात सुनो, हम उसकी समीक्षा बता रहे हैं आपको। गीद और शेर, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। गीद कभी जिंदा जानवर को नहीं मारेगा। हाँ, ये मरे मराए जानवर का सड़ा मांस खाएगा। हाँ, बात ये सब। और शेर मरे मराए जानवर का मांस नहीं खाएगा, ताजा मांस मार के खाएगा। हाँ, ये बात तो सत्य। दोनों में ये अंतर है, समझ रहे? अंतर है। अंतर समझिए आप बात को, दोनों में ये अंतर है। गीद कभी भी जिंदा जानवर को कोई को नहीं मारेगा। हाँ, नहीं खाएगा, नहीं मारे, समझे? और सिंह कोई मरा हुआ, कितना ही बड़ा हाथी भी पड़ा होगा, कोई भी जानवर पड़ा होगा, उसको नहीं खाएगा। नहीं खाएगा ना, मारेगा और उसको खाएगा, थोड़ा मोड़ा खाएगा, छोड़ के चल देगा। फिर उसको भी लौट के नहीं देखेगा। हाँ, नहीं देखेगा। सही है, सत्य बात है। तो इस प्रकार से ये सब समीक्षाएं जो है हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। हाँ, नहीं, अच्छा, अब एक बात और देखो, सिंह में और कुत्ते में। अच्छा, कुत्ता भी मांसाहारी होता है और सिंह भी मांसाहारी, लेकिन सिंह शिकार करता है और उसमें थोड़ा मोड़ा खून पिएगा, थोड़ा मांस खाएगा और छोड़ के चल देगा। फिर उसकी तरफ लौट के नहीं देखेगा। नहीं देखता। और कुत्ता क्या है, सूखी हड्डी ले आएगा, उसको रखेगा, उसको देखते रहेगा, उसको रखाए रहेगा, कोई ले नहीं जाए। रामायण में तुलसीदास जी ने दिया ना, सूख हार ले भाग सट स्वान रख मृग राज, और छीन ले जन जान जब तिम सुर पता ही न लाज। कहा नहीं, सूखी हड्डी को जो है, और विनय पत्रिका में भी लिखाते हैं कि अस्थि पुरातन क्षुदे स्वान यति ज्यों भर मुख पकड़े, और निज तालुगत रुधिर पान कर मन संतोष धरे। हाँ, सही है। हाँ, उसके दांत से भी खून निकलता रहेगा, और जब उसमें कुछ है नहीं, वो हड्डी में नहीं है खून, वो दांत से खून लगा तो हड्डी में लग गया तो उसको चाटेगा 4 से 10 बार चाटेगा। तो वो पेट भर गया उसका। आप निज तालुगत रुधिर पान कर मन संतोष धरे, पेट भर गया, बस हो गया, पेट भर गया, भूख की क्षुधा शांत हो गई। तो ऐसे सत्य बात है। तो मतलब ये सब प्रक्रिया जो भगवान की कृपा है जो है। तो महाराज, जब रोटी वोटी बनाने का आपका समय हो गया, हाँ, बन जाएगा। हाँ, तो बहुत हो गया, सत्संग भी काफी हो गया। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडम्बरों के विरुद्ध संघर्ष करना, समाज में फैला हुआ छुआछूत रंग भेद का भेदभाव मिटाना, गांव-गांव मोहल्लों में मानव धर्म की शाखा खोलना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म के उद्देश्य हैं। और संत वाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, ईश्वर उसे सुख देते हैं। परमात्मा सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है, झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, ईश्वर उसे सुख देते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, मैं फिर चलता हूँ, और फिर जैसा फिर बताइएगा, सब चलता रहता है। जय श्री राम। अब ये महाराज जी को वो थोड़ा और है, उधर दे दूंगा, उसका सिलेंडर थोड़ा भरवाना महाराज जी, वो कर देंगे। चलती रहती है सेवा, ये बहाने से
घंटा 2 घंटा हमारा जो है समय भी पास हो जाता है। जय श्री राम। थोड़ा इधर का दिखा दें, चलो कोई जरूरत नहीं।